नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो चर्चा कर रही हूँ वो है रोग की स्थिति। अब हमारे प्लैनेट्स जो हैं, हमारे जो ग्रह हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व है और वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। अगर कोई ग्रह कमज़ोर हो गया है और अगर वो कमज़ोर है और हमारी पूरे प्रभाव नहीं दे रहा, हमारी जन्म पत्री में शुभ नहीं है, तो हमें कोई ना कोई रोग ज़रूर होगा। तो अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं, अलग अलग ग्रह जो हैं, हमें किस प्रकार के रोग देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर है या त्रिक हाउसेस में बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड नहीं है, या किसी क्रूर प्लैनेट से आस्पेक्ट है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है। हमारा चंद्रमा जब हमारे मन का कारक है तो मन की स्थिति को तुरंत कैच करता है, और उससे अगर वो हमारे कुंडली में सही नहीं है तो हमारे को कौन कौन से रोग हो जाते हैं, और उनको उन रोगों से मुक्ति का उपाय भी बताएंगे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका शरीर जो है वो रोगी रहे। अगर शरीर रोगी है तो उसके अंदर एक स्वस्थ आत्मा का प्रभाव नहीं रहता, उसमें स्वस्थ आत्मा निवास नहीं करती। और अगर स्वस्थ आत्मा निवास नहीं करेगी तो इंसान की सोच जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। तो अगर चंद्रमा खराब है, छठे आठवें भाव में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो लोगों को क्या परिणाम मिलते हैं? क्या होता है कि ऐसे चंद्रमा खराब से इंसान के मन में भ्रम की स्थिति बनती है। भ्रम यानी कि वो हमेशा हर चीज़ के ऊपर डाउट करता है। जब वो डाउट करता है तो वो परेशान हो जाता है, किसी का विश्वास नहीं कर पाता। मन जो है वो उसका विचलित रहता है। कभी भी पूरी तरह से 2 मिनट की भी खुशी आई तो फिर इंतज़ार करता है कि मेरे साथ में भी कोई परेशानी तो नहीं आएगी। खराब चंद्रमा हमारे साथ में यही काम करता है। अब और जब हमारा जो चंद्रमा विचलित है, और चंद्रमा जो है हमारे शरीर में जल का कारक है। अब जल का प्रवाह तेज़ बहेगा, धीमे बहेगा, तो हमारे को क्या होगा? रक्तचाप संबंधी रोग होंगे। रक्तचाप संबंधी रोग होंगे तो हमारे को चंद्रमा को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहेगी। मन खुश नहीं रहेगा तो सारा जो सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ जाएगा, और ब्रेन की तरफ जो आएगा तो हम परेशान रहेंगे। अक्सर ऐसे लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है। हृदय रोग भी हो जाते हैं, जल तत्व की भी कमी आ जाती है। अब जब जल तत्व की कमी आ जाएगी और प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो हमारे लंग्स भी कमज़ोर हो जाएंगे। लंग्स जो है उनकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। लंग्स की ताकत कमज़ोर होने से क्या होता है? हमें अस्थमा हो जाता है, हमारे को टीबी संबंधित रोग हो जाते हैं, कफ की प्रॉब्लम रहती है, पेट खराब रहता है ऐसे लोगों का ज़्यादातर। और जल्दी जल्दी ऐसे लोगों को ठंड लग जाएगी। ठंड लगेगी तो सर्दी ज़ुकाम होगा, और जब एक बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो इस पूरा जो शरीर है वो जकड़ा रहता है और वो अनईजीनेस महसूस होती है, तो इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता। बच्चों को भी सर्दी ज़ुकाम जल्दी लग जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो स्वस्थ होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और कुछ को थोड़ी थोड़ी देर में ही सर्दी लग जाती है। तो ये कमज़ोर चंद्रमा की वजह से होता है। और जिनका कमज़ोर चंद्रमा हो तो उनकी माता का स्वास्थ्य भी कभी ठीक नहीं रहता, माता को भी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग आया है, कोई परेशानी आई है, तो सारी ज़िंदगी हम उस परेशानियों को झेलते रहें। कोई ना कोई अब देखो बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर का काम क्या है? इलाज करना। इसी तरह से अगर हमारा कोई प्लैनेट ख़राब है, कोई हमें पूर्ण फल नहीं दे रहा, तो हमें भी उसको सुधारने की ज़रूरत है। छोटे छोटे उपायों के द्वारा अगर हम कोशिश करें तो हमें उसके पूर्ण और अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। तो हम उन उपायों के बारे में टिप्स ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, चंद्रमा जो है माँ का कारक है, तो चंद्रमा को खुश रखने के लिए माँ का आशीर्वाद लीजिएगा आप। अब क्या है कि हमारी सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं कि माँ को, मतलब माँ के साथ में, माँ के इतने नज़दीक होते हैं कि कभी कभी तो हम उनके साथ बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम उनके साथ अपशब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। तो माँ से कभी भी अपशब्द मत बोलिएगा।
जब हम आज ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो आसपास आप देखिएगा, लोगों को देखिएगा कि वो छोटी छोटी बात, अगर कोई बात में इंक्वायरी करती है, कुछ पूछती है, तो हम कह देते हैं आपको तो कुछ भी नहीं आता, आप कुछ नहीं जानती, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। और रात्रि के समय कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास समय है, कर सकते हैं तो माँ के पैर ज़रूर दबाइएगा। मामा के साथ, माँ और मामा के साथ आप संबंध मधुर बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें दो माँ हैं। माँ के साथ, मामा के साथ संबंध मधुर बना के रखने से चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपका बहुत अनुकूल हो जाएगा। और जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उनकी अपने मामा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। पूर्णिमा को चंद्रमा के दर्शन कीजिएगा, उसको जल अर्पित कीजिएगा, सफ़ेद चीज़ का प्रसाद चढ़ाइएगा। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप उसको ग्रहण करेंगे, आपका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, बहुत अनुकूल परिणाम देगा। और आपका स्वास्थ्य जो है वो स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। और जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, मन भी खुश रहेगा। आप चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन जल भी चढ़ा सकते हैं। जल में आपको क्या करना है, तांबे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चांदी का या स्टील का। जो जिनके पास चांदी का है वो चांदी का इस्तेमाल करेंगे, जो चांदी का नहीं है तो स्टील के लोटे में जल लेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे और वो आप चंद्रमा को चढ़ाएंगे और चंद्रमा की परछाई देखेंगे, मन शीतल होगा, मन खुश होगा और चंद्रमा आपको अनुकूल परिणाम देगा। और उसकी रेस भी आप अपने ऊपर लीजिएगा, देखिएगा कितना मन खुश हो जाता है। और मंडे को और पूर्णिमा को, इन दोनों दिनों में से अगर आप उपवास रख सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा टिप भी दे रही हूँ। कुछ योग भी ऐसे होते हैं जिनके थ्रू, जिनके इस्तेमाल से रेगुलर काम करने से हम अपने चंद्रमा को अपने अनुकूल बना सकते हैं। उन आसनों का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम अगर रोज़ करेंगे आप तो आपका चंद्रमा जो है अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि वो जो आपके हार्ट को पंप करेगा, आपकी नेगेटिविटी को निकालेगा और आप खुश रहना शुरू कर देंगे। अनुलोम विलोम भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका हार्ट का जो फंक्शन है, क्योंकि चंद्रमा हार्ट का कारक है, हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, दिल खुश रहेगा, रोग नहीं रहेंगे और आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटा सा काम करने का नियम बना लीजिएगा, सुबह शाम जब भी वक्त मिले ओम का उच्चारण कीजिएगा साउंड मन से। ओम का उच्चारण जितना करेंगे आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा, चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, अनुकूल परिणाम देगा और आपके जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और अपनी दीर्घायु को और निरोगी काया को एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।